हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस और मास्टर ऑफ कॉमर्स, यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री करने की सोच रहे हैं या ग्रेजुएशन आपकी हो गई है या फिर आप लोग बी कॉम करने के बाद एम कॉम तो जरूर करेंगे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए जो कि एम कॉम करना चाहते हैं। सो एम कॉम करने के लिए ये आपके पेपर का जो पैटर्न है जो कि मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है जो मैं आज आपको शो करने जा रही हूँ, जिसका कोड है IBO 001। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे पहला पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने रहेंगे, तो 100 नंबर का पेपर आएगा। वेटेज 70% है क्योंकि 30% आप लोगों के असाइनमेंट्स होते हैं, यानी कि आप लोगों के जो भी आप असाइनमेंट रेडी करते हैं। 3 घंटे के आपके जो एग्जाम है वो रहेगा 3 घंटे का। सो आंसर बोथ द पार्ट्स आर डायरेक्टेड, यानी कि आप इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें मीडियम को चूज करें। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि मैम इंग्लिश में पेपर देना जरूरी है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, आप वही मीडियम चूज करें। बट अगर आप मेरी राय मानेंगे, तो मेरी अगर एडवाइस को मानेंगे, तो आप इंग्लिश में कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो भी आप कोशिश कर सकते हो कि आप अपने एग्जाम्स को इंग्लिश में दो और अपनी डिग्री को इंग्लिश मीडियम में हासिल करो। इससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, लाइक एमएनसीज में जाएंगे या किसी भी कंपनी में जाएंगे, तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है कि आप लोगों ने जो अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करी है वो आपने इंग्लिश मीडियम से करी है। सो वहां पे आपको एक बहुत अच्छा हाइक मिलता है और बहुत ही बेनिफिट होता है। हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आती। बट हाँ, ये है कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपका मीडियम इंग्लिश रहा है, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ जो है आपको पता ही है कि हर एक कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की इंग्लिश देखती ही है। उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। पार्ट ए जो है वो आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, कमेंट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आप लोगों को कमेंट करने हैं। बेसिक फंक्शंस कौन से हैं, प्रोसेस कौन सा है, टेक्निक कौन सी है, इंटरनेशनल बिजनेस आर एसेंशियली द सेम एज दोज इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक बिजनेस। यानी कि हम लोगों को ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे हमें 4 के आंसर देना और एक पार्ट 5 नंबर का है, तो 5 इंटू 4 20 हो गया। अब ये मत सोचना कि 20 नंबर के लिए 5 पेज लिखने हैं या 20 पॉइंट लिखने हैं, ऐसा नहीं है। एक पार्ट को देखना है कि उसकी वेटेज कितनी होती है। उसकी वेटेज कितनी है आपकी, 5 मार्क्स की है। तो 5 मार्क्स के लिए आप 1 पेज भी लिख सकते हो, 1.5 पेज भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहते तो आप पॉइंट्स में भी अपने आंसर को दे सकते हैं। दैट मीन्स आप 5 पॉइंट तो मिनिमम लिखे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने मार्क्स की वेट है उससे ज्यादा पॉइंट लिखे। अगर 1-2 नीचे ऊपर होंगे तो भी आपके मार्क्स कम डिडक्ट होते हैं। बी पार्ट भी क्या कुछ इस तरीके से पूछा गया है। ग्लोबलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर IBO 001 पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको काफी बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। थर्ड पार्ट है आप लोगों के एमएनसीज के ऊपर। वो आपसे पूछा गया क्वेश्चन, कोई भी हो सकता है लेकिन वैल्यू बेस्ड टाइप आपसे पूछा जा सकता है। मेन स्ट्रेंथ ऑफ एमएनसी इन दे कमांड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आजकल इनोवेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजी की कमांड बढ़ती जा रही है। डी पार्ट है मेन रीजन फॉर द, यानी कि आपको बस ना मेन पॉइंट देखना होता है। चाहे आपका क्वेश्चन कोई भी, आपको मेन पॉइंट यानी जो मेन टॉपिक्स हैं, इसका सिलेबस के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगी। बट एक पेपर पैटर्न पे वीडियो बनाना था, मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया, इस तरीके से हो गया। ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप ट्रेड करते हैं, द इंटरफेरेंस बिटवीन ट्रेड एंड एनवायरनमेंट इज एन एंटायरली न्यू फिनोमिना। इस तरीके कोई भी क्वेश्चन है जिसमें 4 पार्ट अटेम्प्ट करने ही हैं। पार्ट बी में भी आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं जो भी आपको आते हो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द होम कंट्री इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ फर्म। की कैसे होम कंट्री का जो वातावरण है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन को। इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स उसके कल्चर इम्पैक्ट डालते हैं इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस में। इस तरीके से आप जो है इसका आंसर देंगे। इंटरनेशनल बिजनेस वाला टॉपिक भी, जो वीडियो जो है अभी वन शॉट आ जाएगा, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP हमने क्लास 12th में पढ़ा था, लेकिन अभी हम भूल चुके हैं, ये मान के चलती हूँ मैं। बट स्टिल गो थ्रू करना है तो इंटरनेशनल बिजनेस का वन शॉट जल्द से जल्द आने वाला है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड इंटरनेशनल बिजनेस का जो सारी की सारी यूनिट्स कराई थी वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन, ये भी मैंने करवा दिया है, ये भी देख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन का तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है।
एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका बिजनेस लॉ में कहीं ये टॉपिक आया था। तो इस तरीके से वैल्यू बेस एक लाइन आपसे पूछी गई तो आपको अच्छे से डिस्कस करना है। 20 नंबर का है, सो 20 नंबर के लिए आप 20 पॉइंट तो आप लिख सकते हो, नहीं तो पैराग्राफ में 4 to 5 पेज आप लोगों के सही रहेंगे लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि रिलीजन इकोनॉमिक ग्रुपिंग के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा इम्पैक्ट डालता है आप लोगों का। सो ये 20 नंबर का है। गैट डब्ल्यूटीओ ये भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, ये भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट नोट के ऊपर है जो कि आपके एमएनसी के ऊपर है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर है और इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स जो हो जाते हैं जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो बीच में कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं। एंड वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर भी पूछा गया क्वेश्चन। सो इस तरीके से थे और जो भी आपको इजी लगेंगे वैसे क्वेश्चन सेम नहीं आते, बट हाँ ये एक पेपर पैटर्न था जो आपको पता लग गया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी वीडियो आएगी इसके ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें या आपके रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर जो भी एमकॉम करने की सोच रहे हैं, एडमिशन ले चुके हैं, सो उनको ये वीडियो जो है आपने शेयर कर देनी है सो दैट उन लोगों को बेनिफिट हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।